साइड फिटिंग की सिलाई सीधी नहीं आती है, आस्तीन छोटा बड़ा हो जाता है, आस्तीन में फुलान आता है, आर्म होल टाइट हो जाता है, डीप नेक में शोल्डर उतरते हैं। इन 5 कारणों को आप कटिंग के साथ साथ में समझ गए तो आपकी ब्लाउज की सारी प्रॉब्लमें सॉल्व हो जाएंगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनाज बुटीक। आज के 5 कारणों के साथ आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेजरमेंट है बहुत ही डिफरेंट मेजरमेंट है। इस टाइप के मेजरमेंट बहुत कम आते हैं। इस ब्लाउज का अपर चेस्ट का मेजरमेंट है 36 इंच, फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है 40.5 और आर्मोल का मेजरमेंट है 17 इंच। ज़्यादातर लोगों के अपर चेस्ट और फुल बस्ट के मेजरमेंट में 1 इंच से लेके 2.5 इंच तक का ही डिफरेंस रहता है, लेकिन आज के ब्लाउज में 4.5 इंच का डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, आज हम बैक पार्ट की और स्लीव्स की कटिंग करने वाले हैं। इसमें आपकी आर्मोल और शोल्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। एक साथ में मैं अगर फ्रंट पार्ट भी बताऊंगी तो वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। इसके लिए मैं इसके फ्रंट पार्ट की वीडियो भी जल्द ही अपलोड करूंगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम कटिंग शुरू करेंगे। मेजरमेंट स्क्रीन पर दिया हुआ है। नीचे की साइड में देखिए, ये फैब्रिक थोड़ा क्रॉस है तो मैं इस तरीके से पहले एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये हमारी नीचे की पूरी लेंथ वाली मार्किंग है। अब हमें ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्क करना है। 14.5 की लेंथ है, उसमें हमें स्टिचिंग का 1 इंच ऐड कर लेना है। मैं यहाँ पे 1.25 इंच ऐड कर रही हूँ। अगर आपको स्टिचिंग में ज़्यादा लगता है तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से यहाँ पे मार्जिन ऐड कर सकते हैं। तो 15.75 इंच में मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। यहाँ पे भी हम सेम मार्किंग करेंगे। अब ये शोल्डर वाली लाइन है, इसे हमें स्ट्रेट कर लेना है। अब हमें आर्मोल डाउन करना है। डीप नेक के हिसाब से हम यहाँ पे आर्मोल डाउन करेंगे। तो पहला कारण हमारा यहीं पे आता है, आर्मोल टाइट हो जाता है। तो आर्मोल टाइट ना हो इसके लिए हमें फॉर्मूले का यूज करना है। जो भी हमारा फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है उसे हमें 6 से डिवाइड करना है। तो 40.5 का फुल बस्ट है, उसे 6 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आता है 6.75 इंच। अगर हम इसमें आइडिया से 5.5, 6 इंच या 6.5 ऐसे मार्किंग करते हैं तो इन्हीं कारणों से आर्मोल छोटा होता है और बाद में टाइट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने 6.75 इंच में मार्किंग किया। उसके बाद हम इस लाइन को स्ट्रेट करेंगे। ये हमारी अपर चेस्ट वाली लाइन है। शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। 14.5 की शोल्डर है, उसका हाफ करके 7.25 इंच में यहाँ पे मार्क करेंगे। अब हमें नेक डीप लगाना है। उसके बाद हमें पता चलेगा हमें शोल्डर में से कितना माइनस करना है। तो यहाँ पे मुझे कमर की जो पट्टी रेडी रखनी है वो 3.5 इंच की रेडी रखनी है। तो हाफ इंच हम इसमें कमर का स्टिचिंग का मार्जिन लेंगे तो 4 इंच में हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब हमारी नेक का डीप चेक करेंगे। 11.75 इंच में यहाँ पे मार्किंग है। 11.25 इंच का नेक डीप है, हाफ इंच का हमारा शोल्डर का मार्जिन है। तो पट्टी हमारी रेडी आनी चाहिए 3.5 इंच की। अब हमें नेक डीप पता चल गया, इसके हिसाब से हम माइनस करेंगे शोल्डर। तो शोल्डर है 7.25 इंच, उसमें से हमें माइनस करना है 1.5 इंच। अब हमें मार्किंग करना है रेडी शोल्डर के लिए। 2.5 इंच का हमें रेडी शोल्डर रखना है। उसमें स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करके हम यहाँ पे 3.25 इंच में मार्क कर लेंगे। इसमें हमारा आर्मोल के साइड का भी स्टिचिंग मार्जिन है और नेक वाली साइड का भी। ऊपर की नेक की विड्थ नीचे की नेक की विड्थ से कम रहती है, क्योंकि हम नीचे की साइड में ब्रॉड करेंगे तो वो पहनने के बाद अपने आप फैल जाएगा। नीचे से हमें नेक की विड्थ लगानी है 3.5 इंच में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपको इससे भी ज़्यादा ब्रॉड नेक चाहिए तो आप नीचे की साइड में 4 इंच में भी मार्क कर सकते हैं। नेक का ब्रॉड बढ़ाना है तो आपको नीचे की साइड में ही ब्रॉड करना है। ऊपर की साइड में 2 इंच भी रहेगा तो भी नेक अपने आप फैल जाएगा। अब ये दोनों पॉइंट को हम स्केल से इस तरीके से स्ट्रेट कर देंगे। अब यहाँ पे मुझे वी शेप बनाना है तो वी शेप के हिसाब से हम हाथ से भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंच कर्व से यहाँ पे परफेक्ट तरीके से जल्दी लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं फ्रेंच कर्व लूँगी, इस तरीके से वी शेप ड्रॉ करूँगी।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको नेक कोई चेंज करना है तो आप डीप नेक के हिसाब से इसमें अपनी चॉइस के हिसाब से नेक शेप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा अब शोल्डर बच गया है 5.75 इंच। नीचे भी हमें सेम मार्किंग करना है 5.75 इंच में। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गई हमारे आर्मोल की लेंथ। तो ये हमारे फ्रंट के हिसाब से है। हाफ इंच आगे की साइड मार्किंग करके हम ये बैक आर्मोल भी ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर फ्रंट आर्मोल की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप समझ पाएंगे इसके लिए मैं दोनों आर्मोल की लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ। अपर चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 36 इंच की अपर चेस्ट है, उसका 1/4 करके 9 इंच में मार्क करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक कारण यहाँ पर भी है, डीप नेक में शोल्डर हमारे उतरते हैं। अगर हम चेस्ट में से माइनस नहीं करेंगे तो हमारे शोल्डर भी उतरते हैं और अंडर आर्म के यहाँ पे भी फुलान आती है। 34 इंच कमर का मेजरमेंट है, उसका हमें 1/4 करना है। तो 8.50 में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। 1 इंच बैक डार्ट के लिए लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। अब यहाँ पर हमारा नेक डीप 11.5 इंच है, ब्रॉड भी है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर चेस्ट के 1/4 में से माइनस करेंगे 1/2 इंच। 9 में से हमने 1/2 इंच माइनस किया, 8.5 में मार्किंग हो गई। 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब हम चेस्ट वाले पॉइंट को वेस्ट के पॉइंट से इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। बाहर भी हमें दोनों पॉइंट को मिला देना है। अब हमें फ्रेंच कर्व लेना है। फ्रेंच कर्व से आर्म होल का शेप लगाएंगे। तो ये बैक पार्ट है, तो केवल हम यहाँ पे बैक पार्ट का ही आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए, फ्रंट के लिए केवल मैंने लाइन आप लोगों को दिखाई है, उसे हम फ्रंट के हिसाब से ही कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अभी 0.25 इंच मैंने नीचे की साइड से आर्म होल के शेप में मिला दिया है। तो इस तरीके से ये हमारा आर्म होल का शेप ड्रॉ हो गया है। आर्म होल का शेप लगाने के बाद उसका मेजरमेंट करना ज़रूरी है, तभी हमें पता चलेगा हमारा आर्म होल का मेजरमेंट बराबर है या नहीं। तो उससे पहले यहाँ पे मैं 0.25 इंच शोल्डर स्लोप करूँगी। तो फ्रेंड्स, तीसरा कारण है आस्तीन में जो फुलान आता है ना, इसी की वजह से आता है जब हम डीप नेक में शोल्डर के यहाँ पे हल्का सा शोल्डर स्लोप नहीं देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ पर जब हम स्लीव्स को अटैच करते हैं तो यहाँ पर कपड़ा ऊपर की साइड में उठा हुआ जैसा रहता है। जब फ्रंट और बैक का शोल्डर अटैच करते हैं तब उसमें पता नहीं चलता है। स्लीव्स को अटैच करने के बाद ही वहाँ पे हल्का सा पफ बन जाता है, जो हमारे कंधे को अच्छे से पकड़ के बैठता नहीं है। तो नॉर्मल स्लीव में इस तरीके से पफ नहीं बनना चाहिए, इसे ही फुलान आना बोलते हैं। यहाँ पर मैंने साइड में डॉट की मार्किंग दे के रखी है। तो इस तरीके से मेजर टेप को रखेंगे, जहाँ पर हमने मार्किंग किया है वहीं पे मेजर टेप को घुमाना है। 17 इंच का आर्म होल है, उसका हाफ हमारा यहाँ पे 8.5 रेडी आना चाहिए। तो यहाँ पे परफेक्ट तरीके से 8.5 रेडी है। बॉडी का हमारा जो मैंने लेके रखा है बॉडी का मेजरमेंट 16.5 है। 1/2 इंच का उसमें लूजिंग देंगे तो 17 हो गया। और मैंने ब्लाउज का भी इनका मेजरमेंट लिया है, उसका भी 17 इंच आर्म होल का मेजरमेंट है। तो आर्म होल तक की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। तो एक बार मैं आर्म होल का फॉर्मूला फिर से आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ। डीप नेक के हिसाब से हमें फुल बस्ट को डिवाइड करना है 6 से, तो ये हमारा आर्म होल का फॉर्मूला आ जाता है। हमें शोल्डर स्लोप भी उसी में करना है, वो अलग से नहीं लेना है, क्योंकि हम शोल्डर स्लोप बहुत कम कर रहे हैं, 0.25 इंच ही कर रहे हैं। उससे ज़्यादा हमें डीप नेक में शोल्डर स्लोप नहीं करना है। अब हमें बैक डार्ट के लिए मार्किंग करना है। 4 इंच में हम विड्थ लगाएंगे, साइड से हमें 1/2 इंच में मार्क करना है। डार्ट की लेंथ लेंगे हम 4.5 इंच की। तो नीचे से हम ऊपर तक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कमर में हम यहाँ पर से 1/2 इंच ऊपर की साइड माइनस करेंगे और इसे जो डार्ट का सेंटर वाला पॉइंट है उसे 1/2 इंच नीचे की साइड लेना है और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और दूसरी साइड भी हमें 0.25 इंच नीचे की साइड लेके इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना है। 0.25 मैंने सेंटर से नीचे इसके लिए किया है, क्योंकि कई लोगों को लेंथ कम ना हो और बीच में कभी कभी क्या हो जाता है, हल्का सा गहरा शेप आ जाता है। इसके लिए मैंने उसे हल्का सा नीचे की साइड किया।
ये चीज़ मैं स्टिचिंग के टाइम पे भी क्लियर करूँगी, क्योंकि कई लोगों को लगता है जो हमने हाफ इंच कमर की साइड ऊपर माइनस किया है उसकी वजह से हमारा ब्लाउज क्रॉस हो जाता है। तो उस चीज़ को भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरीके से हमारा शेप बराबर और पूरा स्ट्रेट बैठ रहा है, वो आपको सिलने के बाद ही दिखेगा। शोल्डर में जो हमारा दबाव रहेगा उसे मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ, इतना हम शोल्डर में दबाएंगे। और आर्मोल की साइड भी मैंने स्टिचिंग वाला डार्क कर लिया है। तो यहाँ पर पूरे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ आप ध्यान दीजिए। जहाँ पे मैंने चौक की मार्किंग करके रखी है उसी के ऊपर मैं कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए, ये बाहर की साइड में करेंगे, अंदर वाला मैंने मार्जिन के हिसाब से मार्किंग किया हुआ है। शोल्डर के यहाँ पे एक नोच लगाएंगे, आर्मोल के यहाँ पे भी नोच लगाएंगे, और जो हमने बैक में डार्ट लगा रखा है उसमें भी हम कट लगा लेंगे। तो बैक पार्ट को अब हम साइड कर लेते हैं। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए हमने अस्तर ले लिया है। यहाँ पे मैंने फोल्ड करके रखा है, ये एक फोल्ड ऐसे किया हुआ है, इसे एक बार से फिर हमें फोल्ड करना है। तो दोनों स्लीव्स की कटिंग हमारी एक साथ में हो जाएगी। तो एक बार हम इस तरीके से मेजर टेप को रखते हैं। पहले आर्मोल चेक करते हैं हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा कम पड़ रहा है, मैं इसे आगे की साइड में 2 इंच बाहर की साइड निकाल दूंगी। इस तरीके से मैंने अब फोल्ड कर लिया है। एक साइड में हमारा स्लीव्स में जॉइंट आ जाएगा, बैक वाली साइड में। नीचे की साइड में हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर से हमें हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है। स्लीव लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। 9.5 इंच की लेंथ है, उसमें हाफ इंच ऐड करके 10 इंच में मार्किंग करेंगे। नीचे का मार्जिन हमने पहले से ही मार्क करके रखा है, तो अभी हमें दोबारा ऐड नहीं करना है। अब यहीं से हम आर्मोल डाउन करेंगे। तो 3.5 इंच में आर्मोल डाउन करना है। स्केल लेंगे, पहले हम इस लाइन को स्ट्रेट करेंगे। ये हमारी मेन लेंथ वाली लाइन हो गई और ये हमारी आर्मोल वाली लाइन हो गई। अब हमें स्लीव्स के बॉटम के लिए मार्क करना है। तो 10.5 इंच का इसका राउंड है, उसका हमें हाफ करना है। 5.25 इंच में मार्क करेंगे। यहाँ से हमें 1.5 इंच में मार्क करना है और यहाँ से हम पूरा आर्मोल का हाफ लेंगे। 17 इंच का आर्मोल है, उसका हाफ 8.5 इंच में मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। फोर्थ कारण है हमारा आस्तीन छोटा और बड़ा हो जाता है। छोटा बड़ा तभी होता है जब हम सही तरीके से आर्मोल का शेप नहीं लगाते हैं। बॉडी के जो आर्मोल का मेजरमेंट रहता है उसी से हमें बैक पार्ट के आर्मोल की कटिंग करनी है और उसी मेजरमेंट से हमें स्लीव्स के आर्मोल की कटिंग करनी है। तो इस चीज़ का हम ध्यान नहीं रखते हैं, तो स्लीव्स का छोटा बड़ा होने का सबसे बड़ा कारण यही है। यहाँ पर आपने देखा मैं स्लीव्स को किस तरीके से शेप लगा रही हूँ। अब यहाँ पर आर्मोल के पॉइंट में आने के बाद हमें 0.75 इंच अंदर की साइड में मार्क करना है। तो इसको ना करने का क्या कारण होता है, जो हमारी साइड की फिटिंग की सिलाई है वो एक सीध में नहीं आती है। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने किस तरीके से आर्मोल को शेप लगाया। आर्मोल के पॉइंट से 0.75 इंच अंदर आना है और उसके बाद हल्का सा शेप देते हुए हाफ इंच नीचे की साइड डाउन कर देना है। अब हमें आर्मोल के पॉइंट को स्लीव के लिए जो हमने बॉटम के लिए मार्क किया है उस पॉइंट से स्केल से इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। 1.25 इंच का आगे की साइड में मार्जिन ले लूँगी। तो अगर आपको मार्जिन ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब यहाँ से मैं फ्रंट के आर्मोल का शेप लगा लूँगी। तो हाफ इंच अंदर की साइड में मार्जिन लेते हुए हम इस तरीके से ड्रॉ करके आर्मोल के पॉइंट में मिला देंगे। बैक वाले आर्मोल को भी हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो जहाँ पे हमने मार्किंग करके रखी है वहीं पे कटिंग करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को स्लीव कटिंग नहीं आता है किस तरीके से स्लीव्स की कटिंग की जाती है, तो मैंने एक वीडियो बना के रखा है बिगिनर्स के हिसाब से। बहुत ही इजी तरीके से स्लीव्स की कटिंग बताई है। मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगी, आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर हमारे स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो देखिए बैक साइड में हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं पहले अस्तर रखूँगी अंदर की साइड में। जितना भी हमें जॉइंट लगना है उतना मैं यहाँ पर से कटिंग कर लूँगी। तो इस तरीके से कटिंग करेंगे। अब आपके स्लीव्स की कटिंग सही है या नहीं है, तो इसे मैं चेक करना आप लोगों को बताऊँगी। तो हमें बैक पार्ट को ले लेना है और हाथ में हमें स्लीव्स को लेना है। शोल्डर की साइड में जो मार्जिन छोड़ा है उतना हमें छोड़ देना है और यहाँ पर से हम इस तरीके से रखते हुए
स्लीव्स को घुमाएंगे, जैसे जैसे हमारा आर्मोल जा रहा है वैसे ही हमें स्लीव्स को भी घुमाना है। तो ये देखिए हमारे कट कट में मिल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे हमारा सिलाई सीधी आएगी। एक बार फिर से आपको मेजर करके दिखाती हूँ। इस तरीके से हम रखेंगे और इस तरीके से रखते हुए देखिए ये आर्मोल के पॉइंट में हमारा स्लीव्स का आर्मोल का पॉइंट आ रहा है। तो इस तरीके से आप बैक पार्ट के साथ में उसके आर्मोल को चेक करके देखेंगे तो आपको उसी टाइम पे कटिंग के टाइम पे पता चल जाएगा कि आपका आर्मोल सही तरीके से कटिंग हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपका ब्लाउज का फैब्रिक बिगड़ने से बच जाएगा। अस्तर कटेगा तो आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन इस तरीके से चेक कीजिए तो आपका आर्मोल का लाइन भी एक सीध में आएगा। जो मैंने एक कारण बताया था आप लोगों को, साइड फिटिंग की सिलाई सीधी नहीं आती है। जब स्लीव्स छोटा बड़ा हो जाता है तभी ये प्रॉब्लम आती है, एक सीध में सिलाई नहीं आती है। अब स्लीव्स के फिटिंग की मैं बात करूं तो हमारे स्लीव्स लूज ना हो, उसके लिए आपको क्या करना है, एक ट्रिक यहाँ पे बताती हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा ऊपर बाइसेप के यहाँ पे मेरा 14 इंच का स्लीव्स का मेजरमेंट है। मैंने ऊपर का मेजरमेंट किया नहीं था, आपने देखा, केवल आर्मोल को मैंने चेक किया और नीचे स्लीव्स के बॉटम को मिलाते हुए मिला दिया था। लेकिन यहाँ पे मेरा परफेक्ट तरीके से 7 इंच आया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से यहाँ से एक मेजरमेंट ले लेना है कोई भी, जैसे शॉर्ट स्लीव के लिए 4.5, 5 इंच जितना भी आप लेंगे, और वहाँ पर से आपको फिर वही लेंथ में गोलाई लेनी है। जैसे आपने 5 इंच में आपने लेंथ लगाई तो 5 इंच के वहाँ पे ही आप एक गोलाई लेनी है। फिर जो एल्बो लेंथ की लंबाई है फिर नीचे की गोलाई लेनी है। इस मेजरमेंट को लेते हैं तो हमारे स्लीव्स की फिटिंग भी अच्छी आती है, स्लीव्स लूज नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखा आपने स्लीव्स की कटिंग और ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। अब मैं आप लोगों को स्लीव्स को भी अटैच करके बताऊंगी, तभी आप लोगों को पता चलेगा एक सीध में सिलाई आई है या नहीं आई है, तभी हो सकता है यकीन करेंगे आप। तो मैं स्टिच भी करके दिखाऊंगी, लेकिन मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ही स्टिच करने वाली हूँ। इसके पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग मैं फ्रंट पार्ट के साथ दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्लीव्स में जो अस्तर जॉइंट लगाने वाले थे वो मैंने लगा के रखा है। तो ये है ब्लाउज का मेन फैब्रिक। इसमें फैब्रिक बहुत ज़्यादा कम था, इसके लिए मुझे जॉइंट लगाना पड़ रहा है। स्लीव्स में दोनों साइड जॉइंट लगने वाले हैं। तो देखिए ये ब्लाउज के जो बैक पार्ट की कटिंग करी थी उसके किनारे में से ये फैब्रिक निकला, तो इसे मैं यहाँ पे अटैच करूँगी। तो जब हम जॉइंट को अटैच करते हैं तो मिनिमम 1/2 इंच का मार्जिन अंदर की साइड में रखना बहुत ज़रूरी है। तो बाहर की साइड मैंने ओपन करके इसके किनारे में भी स्टिच लगा लिया है। सेम तरीके से मैं अभी दूसरी साइड के जॉइंट को भी अटैच कर लूँगी। तो फ्रेंड्स इसमें अगर धागे वगैरह दिख रहे हैं ना तो उनको पहले ही कटिंग कर दीजिए, क्योंकि कई बार अटैच करने के टाइम पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो वो धागों के साथ में हम मार्जिन रखेंगे तो हो सकता है 1-2 बार पहनने में ही वहाँ पे गैप होगा, तो फिर सिलाई निकलने लग जाएगी। दूसरी साइड में भी मुझे ये कमर की साइड वाला बॉर्डर पट्टी वाला था, तो इसे अटैच कर लेंगे, क्योंकि अभी ब्लाउज का बहुत कम फैब्रिक है तो हमें कुछ ना कुछ तो अटैच करना ही है। इसके लिए मैं यही अटैच कर रही हूँ। उसके बाद कोई फैब्रिक है नहीं, खाली डोरी बनाने के लिए मेरे पास है, उसमें भी जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने दूसरी साइड भी अटैच कर लिया है। इसे ओपन करेंगे और किनारे में हमें स्टिच लगा लेना है, इसे आप धार स्टिच भी बोल सकते हैं। तो स्लीव्स को मैंने ये जॉइंट अटैच कर लिया है। अब हम रखेंगे अस्तर। तो मैं यहाँ पे एक स्लीव्स ले लूँगी और अस्तर के साथ में हम रखेंगे, क्योंकि हमें पाइपिंग अटैच करनी है। तो मैं सीधी वाली साइड नीचे की साइड रखूँगी, उसके ऊपर अस्तर रख के हम इसके चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। तो हमें बहुत किनारे किनारे में सिलाई लगानी है, इसे हम फिक्स कर रहे हैं। तो एक स्लीव को मैंने अटैच कर लिया है। इसके साइड में जो भी एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो सेम तरीके से मैंने दूसरा स्लीव्स भी रेडी कर लिया है। अब हम इन्हें साइड कर लेते हैं। अब हमें बैक पार्ट को फिक्स करना है। अस्तर को मेन फैब्रिक के ऊपर रखना है और इसे भी हमें चारों तरफ से सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेना है। तो ये देखिए मैं किस तरीके से रख रही हूँ। देखिए अस्तर को मैंने क्रॉस कट किया हुआ है और ब्लाउज का जो मेन फैब्रिक है उसको मैंने वैसे ही रखा है। नीचे मैंने कोई कटिंग नहीं करके रखी है क्रॉस। और देखिए इस तरीके से हमें एडजस्ट करना है। अस्तर को हमें हल्का सा नीचे की साइड में रख के हम सिलाई लगा लेंगे, तो वो अपने आप उसका कमर का नीचे की साइड में चला जाएगा।
तो अब दूसरी साइड से मैं सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पे भी हमने बराबर कर लिया। एक बार सेंटर में हम सिलाई लगा लेते हैं जिससे कि फिर हमारा ब्लाउज सेंटर में रहेगा। तो इस तरीके से बिगनर्स कर सकते हैं ये सब चीज़ें, मैं बिगनर्स के हिसाब से ही दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एक एक पिन लगा लूँगी तो जिससे कि हमारा आर्मोल भी फिक्स जगह में रहेगा। तो देखिए आर्मोल की साइड से सिलाई लगाते हुए मैं शोल्डर में भी स्टिच लगाऊंगी और नीचे की साइड में नेक के हिसाब से ही हम वी शेप बना लेंगे। तो दूसरी साइड की तरफ हम आएंगे और इस तरीके से हम किनारे में स्टिच लगाते हुए शोल्डर की साइड को निकाल देंगे। तो सेम तरीके से हम आर्मोल की साइड से निकालते हुए नीचे की साइड में सिलाई को लेके आएंगे। तो यहाँ पर भी हमारा बैक पार्ट फिक्स हो गया है। अब साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। जैसे हमने स्लीव्स में कटिंग करी थी वैसे ही कट करना है। नेक के साइड का भी हम कट करेंगे क्योंकि ये हमारा हुक पट्टी और आई पट्टी में ये फैब्रिक लगेगा, इसके लिए हमें इसे फेंकना नहीं है। तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर ली है। बैक डार्ट की मार्किंग हमने करके रखी है, उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो एक डार्ट लगा है, दूसरे डार्ट में मैं चौक की मार्किंग कर लूँगी। तो अगर आप बिगिनर्स हैं इस तरीके से पहले सेंटर में सिलाई लगा लीजिए। सेम तरीके से दूसरे साइड के डार्ट के सेंटर में भी हमें सिलाई लगानी है। अब हमें डार्ट को पकड़ते हुए इस तरीके से फोल्ड करना है और नीचे की साइड से हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए ऊपर की साइड में क्रॉस कर लेना है। तो एक डार्ट हमने लगा लिया है। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के डार्ट को भी लगाऊंगी। नीचे की साइड में हमने मार्किंग करके ही रखा है, कट भी लगा के रखे हैं और ऊपर की साइड में क्रॉस कर लेना है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाती हूँ। अब देखिए हमारा कमर आपको कहीं से भी क्रॉस दिखाई दे रहा है। कमर की साइड में देखिए बिल्कुल भी कहीं पे भी क्रॉस नहीं दिख रहा है और सेंटर पे भी हमारा गहरा शेप नहीं आ रहा है। जो मैंने 0.25 इंच नीचे की साइड में लिया था उसकी वजह से हमारा स्ट्रेट हो गया है। अब हम एक शोल्डर को अटैच करेंगे क्योंकि मैं यहाँ पे एक बार स्लीव्स को अटैच करके आप लोगों को फिटिंग दिखाने वाली हूँ। इसके लिए मैं एक ही अभी शोल्डर को अटैच करूँगी। तो यहाँ पे हम डबल स्टिच करेंगे, 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए अंदर की साइड में इंटरलॉक कर लेंगे। देखिए ये साइड देखिए दोनों साइड बराबर आ रहा है। हल्का सा एक पॉइंट नीचे जा रहा है तो हम योक पट्टी के यहाँ पे हल्का सा एक सूत के बराबर मार्जिन लेके उसको सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड्स को नापना ज़रूरी है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साइड फिटिंग की सिलाई सीधी चाहिए। तो आप बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को स्लीव्स अटैच करने से पहले एक बार चेक कर लीजिए दोनों पार्ट बराबर हैं या नहीं। स्लीव्स का सेंटर निकालते हुए मैंने शोल्डर में पिनअप कर लिया है और एक साइड से मैं सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स स्लीव अटैच करने के टाइम पे आपको ध्यान देना है कि आपको स्लीव्स को और जो ब्लाउज का मेन बॉडी का पार्ट है उसे बिल्कुल भी नहीं खींचना है। कोई भी पार्ट आपको खींचना नहीं है। अगर आप सही तरीके से कटिंग करे रहेंगे तो कोई भी खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखिए शोल्डर के यहाँ पे हमारे दोनों कट मिल गए हैं। अब हम दूसरी साइड की तरफ सिलाई लगाते हुए आएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे दोनों पीस बराबर आ रहे हैं। स्लीव्स भी बराबर है और जो ब्लाउज का बैक पार्ट का आर्मोल है वो भी बराबर है। तो इस तरीके से हम नीचे की साइड सिलाई निकाल देंगे। तो एक स्लीव को मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब मैं इसकी फ़िटिंग दिखाऊंगी। तो फ्रेंड जो मैं शोल्डर में फुलान की बात कर रही थी यहीं पे कर रही थी जहाँ पर हमारा स्लीव्स अटैच हो रहा है और शोल्डर अटैच है। यहाँ पे हल्का सा पफ जैसा बन जाता है, तो नॉर्मल स्लीव में पफ नहीं बनना चाहिए। अब हमें स्लीव्स को फोल्ड करना है। अंदर की साइड में हमने जो मार्किंग करके रखी है उसी के ऊपर फिटिंग वाली सिलाई लगानी है। ये फिटिंग वाली सिलाई मैं अभी आप लोगों को ऐसे ही आर्मोल का पॉइंट दिखाने के लिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे अभी स्लीव्स में और कमर में पाइपिंग को अटैच करना है, तो वो मैं फ्रंट पार्ट में आप लोगों को दिखाऊंगी। ब्लाउज को मैंने सीधा कर लिया है। एक बार आप आर्मोल की सिलाई देख सकते हैं कितना परफेक्ट तरीके से एक लाइन में सिलाई गई हुई है। आर्मोल की सिलाई भी हमारी आर्मोल वाली लाइन में जा रही है और नीचे से फिटिंग वाली सिलाई भी हमारी एक सीध में जा रही है। तो इसी तरीके से आप लोगों की भी सिलाई आनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपका भी इसी तरीके से एक ही लाइन में आपके ये जो फिटिंग वाली सिलाई है और आर्मोल वाली सिलाई एक सीध में आएगी। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिससे कि और भी लोगों की हेल्प हो सके।
अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।